हेलो ट्रेडर, वेलकम बैक टू द चैनल। आज डेट है 20 मार्च 2026 और आज डे है 5 हमारे चैलेंज का रोड टू 10 के फंडेड का। तो चलिए देखते हैं कि आज के दिन में मैंने कौन सा ट्रेड लिया था। मैं ऑलरेडी 2 अकाउंट जो है यहाँ पे ट्रेड कर रहा हूँ और जो मेरा एक अकाउंट है उसमें देखेंगे मैंने ट्रेड लिया था। तो यहाँ पे आज के दिन में कैसे प्रॉफिट हुआ और कैसे लॉस हुआ और उसके पीछे का हम यहाँ पे लॉजिक देखेंगे। बेसिकली यहाँ पे हम ट्रेड ब्रेक डाउन करेंगे कि मैंने एक वाले अकाउंट में कितना यहाँ पे ट्रेड किया है, दूसरे वाले अकाउंट में मैंने कैसे ट्रेड किया है। तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपके काफ़ी चीज़ें सीखने को मिल रहा होगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर जो बात करें तो मैंने पहला ट्रेड जो है किस में और कौन से अकाउंट में बनाया था और इसमें मुझे प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, इसकी बात करते हैं। देखेंगे तो यहाँ पे ऑलरेडी जो लिक्विडिटी की बात करें तो कल से ही यहाँ से ऐसे ऐसे अपसाइड अपसाइड को यहाँ पे हायर हाई बनाते हुए जो है गोल्ड जा रहा था। ओवरऑल जो कल के बात करें तो गोल्ड जो है 7% यहाँ पे फॉल कर चुका था। अगर मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया भी था कि मैंने यहाँ पे एक ट्रेड बनाया हुआ था जस्ट यहाँ पे जो ये गोल्ड का एक बॉटम होने वाला था। देख सकते हैं यहीं से अभी भी गोल्ड अपसाइड निकल रहा है, ये एक बॉटम हुआ है, ठीक है। तो मैं ज़्यादातर लिक्विडिटी को ही ट्रेड करता हूँ और उस पर थोड़ा बहुत मैं कंफर्मेशन लेता हूँ हाई टाइम फ्रेम पे, सपोर्ट रेजिस्टेंस का, इसके बाद कैंडल कंफर्मेशन जब मैं यहाँ पे ट्रेड बनाता हूँ। तो मुझे ये दिख रहा था कि ये सारी लिक्विडिटी जो हायर हाई देखेंगे तो गोल्ड कभी भी अपने हायर हाई इसको कभी ब्रेक नहीं किया था, कोई भी लिक्विडिटी यहाँ पे लिया नहीं था। तो मुझे यही था कि अगर जो गोल्ड यहाँ से इतना सारा फॉल किया हुआ है और इतना सारा लिक्विडिटी जो है डाउन साइड के लिए ऐसे अवेलेबल हुआ है तो मुझे डाउन साइड का यहाँ पे ट्रेड बनाना चाहिए। अगर जो मैं यहाँ पे अप साइड का थोड़ा भी व्यू रखता तो मैं यहाँ प्रॉफिट कर सकता था, लेकिन मैं लिक्विडिटी ट्रेड करता हूँ तो मैं रिवर्सल का ही यहाँ पे ट्रेड बना रहा था कि अगर जो हायर हाई जा रहा था एक फिर से लोअर लो का फॉर्मेशन कर दो, ट्रेंड थोड़ा चेंज हो। एंड और सेंटीमेंट भी बहुत ज़्यादा निगेटिव था तो इसमें मैं निगेटिव ट्रेड ही बनाना चाहता था। एंड देखेंगे तो ये एक यहाँ से काफ़ी अच्छा फॉल हुआ था। इसके बाद देखेंगे तो जस्ट इसका हाई को यहाँ पे लिक्विडेट करके यहाँ पे गोल्ड जो है एमएसएस वगैरह या ऐसे कह सकते हैं कि यहाँ पे फॉल हुआ था। इसके बाद फिर मैं यहाँ पे 1 मिनट पे आ गया कि अगर जो यहाँ से इतना सारा फॉल एक टाइम पे आ चुका है, लिक्विडिटी सारी नीचे है, तो मुझे एक ट्रेड जो यहाँ पे प्लेस करना था। एंड बहुत ही मैंने छोटे क्वांटिटी से यहाँ पे ट्रेड किया कि अगर जो ये मेरा अगर जो चलता तो मैं पूरा यहाँ से यहाँ तक का अच्छे से ये पूरा लिक्विडिटी में हंट कर सकता था। ऐसा मैंने ट्रेड सोच के यहाँ पे ट्रेड लिया हुआ था। दिखाता हूँ आपको। मैं सिंपली 1 मिनट पे चला गया एंड देखेंगे तो मुझे ये दिख रहा था कि ऑलरेडी ये एक अच्छा फॉल हो चुका था ऐसे। इसके बाद डब्लू पैटर्न वगैरह बना के अपसाइड निकल रहे थे और यहाँ से फिर से अच्छी कैंडल की फॉर्मेशन हो रही थी। तो मैं सोच रहा था कि ये एक लिक्विडिटी ले चुका है तो ये हाई बन सकता है टॉप, इसके बाद यहाँ पे अच्छा फॉल आ सकता है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। जो गोल्ड का आज के दिन में सेंटीमेंट है वो बाइंग का ही है, कोई भी लिक्विडिटी ले नहीं रहा था, वो अपसाइड ही जा रहा था। जैसे कल के दिन में पूरे 7% का फॉल हुआ था ऐसे यहाँ पे आज के दिन में यहाँ पे कोई भी लिक्विडिटी गोल्ड नहीं रहा था, बस अपसाइड यहाँ पे निकलते जा रहा था। तो मेरा यहाँ पे ऐसे ऊपर जाते हुए स्टॉप लॉस लग गया। तो अब चलिए देख लेते हैं कि यहाँ पे मैंने कितनी क्वांटिटी से ट्रेड लिया हुआ था और मुझे कितना का यहाँ पे लॉस हुआ है, ठीक है। देख सकते हैं कि यहाँ पे मैं एक्चुअल यहाँ पे ट्रेड भी बनाया हूँ। यही जो हाई है लिक्विडिटी लिया था यहाँ पे लगभग में मेरा $15 का यहाँ पे लॉस था और मैं 0.01 से यहाँ पे लिया हुआ था। एनटीपी देख सकते हैं कि यहाँ कहीं मैंने लगाया हुआ था और मेरे फेवर में कुछ यहाँ पे प्रॉफिट चला भी था, लेकिन ओवरऑल जो मेरा ट्रेड था वहाँ पे अपसाइड निकल के यहाँ पे एसएल हो गया है। दिखाता हूँ आपको कैसे यहाँ पे मुझे लॉस हुआ था। देख सकते हैं ये मुझे याद नहीं आ रहा, मैंने कहीं पे एक छोटा सा ट्रेड लिया था शायद कंटिन्यूस का 0.01 से ही, जिसमें मुझे यहाँ पे $7-8 का यहाँ पे लॉस हुआ। इसके बाद यहाँ पे $15 का मेरा यहाँ पे लॉस देखने को मिला। ओवरऑल जो मेरा लॉस है इस वाले अकाउंट में मुझे लगता है यहाँ पे $24 का मुझे यहाँ पे लॉस हुआ है। और प्रीवियस डे की बात करें तो मुझे $11 का प्रीवियस डे लॉस हुआ था। तो ऐसे कुल मिला के मुझे लगता है कि मेरा लगभग में 34 या $35 का लॉस हुआ है। अब देख लेते हैं डैशबोर्ड पे कि मेरा जो इस टाइम पे जो अकाउंट है कितना ड्रॉडाउन में है। तो चलिए देखते। देख सकते हैं कि ये जो अकाउंट है मेरा यहाँ पे अभी भी $90 के लॉस में है। अगर जो परसेंटेज वाइज देखेंगे तो यहाँ पे $1.79 का यहाँ पे लॉस है। एंड यहाँ पे मिनिमम ट्रेडिंग डेज जो हमारा 10 डेज है। मैं एक्चुअली इसमें बस इसी हफ्ते से मैं स्टार्ट करिए एक्चुअली मैं इसी हफ्ते से इस अकाउंट में ट्रेड करना स्टार्ट किया। उसके पहले मेरा जो ये 10 डेज दिखा रहा है ये मैं कभी ना कभी मिनिमम ट्रेडिंग डेज या ऐसे ही बस एक अकाउंट जो है 30 डेज कंप्लीट ना हो जाए ऐसे मैंने ट्रेड किया हुआ है 1-2 दिन। एक्चुअली में मुझे लगता है कि 5-7 दिन मैंने इसमें ट्रेड किया हुआ है।
आपको मैं दिखा देता हूँ इसमें डैशबोर्ड में भी आज का देख सकते हैं कि दोनों का मिला के यहाँ पे $24 के आसपास में है और प्रीवियस डे का $11 का। और क्वांटिटी अगर जो देखेंगे यहाँ पे आपको दिखाता हूँ तो क्वांटिटी मैंने बहुत ही कम कर चुका हूँ मैं यहाँ पे। ऐसा नहीं है कि मैं पैनिक में आके अगर जो बहुत सारा अपसाइड के लिए जा रहा है तो मैं अपसाइड का ही ट्रेड बनाया जा रहा हूँ सेम क्वांटिटी से, एंड फॉल हो रहा है तो मैं सेल में बना रहा हूँ। एंड थोड़ा बहुत यहाँ पे है कि सेटअप भी अच्छे से बन नहीं रहे हैं, जो मार्केट है वह एक तरफा यहाँ पे बिहेवियर कर रहा है। अगर जो बाइंग में जा रहा है तो बाइंग में ही जा रहा है, सेल में जा रहा है तो सेल में ही जा रहा है, लिक्विडिटी वगैरह ऐसे हंट नहीं कर रहा है। तो इस वजह से मैं यहाँ पे 0.01 से भी इससे कम लॉट आता भी नहीं है, मुझे ट्रेड करना था तो मैं इस पर ट्रेड लिया हूँ। और देख सकते हैं कि जो मेरा अकाउंट है लगभग में यहाँ पे 2% जो है ऑफ आ चुका है। तो उम्मीद है कि जल्दी हम नेक्स्ट वीक तक इसे रिकवर करके इसे भी ड्रॉ डाउन से अप आके हम थोड़ा बहुत इसमें भी प्रॉफिट करने की कोशिश करेंगे। चलिए अब बात कर लेते हैं सेकंड अकाउंट में मेरा कितना पॉजिटिव है, वहाँ पे मुझे कितना लॉस हुआ है या कितना प्रॉफिट हुआ है, उसका भी हम ट्रेड ब्रेकडाउन देखेंगे। गोल्ड का इस टाइम पे सिनेरियो देखेंगे तो गोल्ड जो है एक यहाँ से एक टॉप बना के ऐसे धीरे स्लो स्लो कभी कभी फास्ट फास्ट ऐसे जो फॉल हुआ था, इसके बाद कहीं ना कहीं यहाँ कहीं से सपोर्ट लेके ऐसे जो है गोल्ड फिर से बहुत ही छोटी छोटी कैंडल बना के ये कह सकते हैं कि लिक्विडिटी ही है, ऐसे अपसाइड यहाँ पे निकला हुआ था। इसके बाद जस्ट यहाँ से रेजिस्टेंस लेके फिर यहाँ पे फॉल हो रहा था। तो मैं यहाँ कहीं भी ट्रेड नहीं बनाया था, इस सपोर्ट पे भी कहीं ट्रेड नहीं बनाया था, लेकिन मुझे ये दिख रहा है कि एक यहाँ से रेजिस्टेंस ले चुका है। और ये देखेंगे कैंडल्स की जो साइज़ है यहाँ पे अच्छा यहाँ पे मुझे देखने को मिल रहा था। तो कहीं ना कहीं मुझे अब ये थोड़ा सा ट्रस्ट हो गया था कि जो गोल्ड है अब डाउन साइड का मूव करने वाला है। लिक्विडिटी आप देख सकते हैं कितनी छोटी छोटी कैंडल बना के जो है यहाँ पे गोल्ड अप साइड निकला हुआ है। 1 मिनट पे भी आपको दिखाता हूँ ये लिक्विडिटी कैसी दिखती है, एंड जो फॉल हो रहा था वह कैसा फॉल हो रहा था देखेंगे। तो ये देखिए कितना ही छोटा छोटा कैंडल बना के यहाँ पे गोल्ड जो है कैसे कैसे करके अपसाइड गया है। तो ये एक लिक्विडिटी है, सारे स्विंग पे आपको लिक्विडिटी देखने को मिल रहा है। और जैसे यहाँ पे रेजिस्टेंस पे गया हुआ है आप देखेंगे जो कैंडल्स की साइज़ है कितनी अच्छी यहाँ पे फॉल आ रही है। ये वाला फॉल आया तभी मैं वेट कर रहा था, ठीक है। इसके बाद जस्ट जब ये वाला कैंडल जस्ट ऐसे ही फिर से मैंने सोचा कि ये ऐसी कैंडल बना रही है, ये भी ऐसी कैंडल है, तो यहाँ से कंफर्मेशन है कि यहाँ से गोल्ड और भी डाउन साइड जा सकता है। यहाँ पे भी मुझे उतना ज़्यादा अच्छा कन्विंस नहीं हो रहा था, लेकिन मुझे थोड़ा ट्रेड करने की चुल थी तो मैंने दूसरे वाले अकाउंट में इसमें भी ट्रेड किया, ठीक है। और ये वाली कैंडल पे ही जैसे ये कैंडल बनी मैंने यहाँ कहीं ऐसे ट्रेड बनाया था और स्टॉप लॉस जस्ट इसके ऊपर रखा था ऐसे। और मुझे इस पे ट्रेड में मतलब पहले जितना मैं ट्रेड करता था अगर जो मैं कहीं यहाँ कहीं रिट्रेसमेंट कर देता तो यहाँ मैं ज़्यादा कॉन्फिडेंस था कि ये ट्रेड चल सकता था। और मैं चाहता तो यहाँ पे लिक्विडिटी देने को यहाँ तक मैं रख सकता था, लेकिन मैं मतलब इस ट्रेड में उतना ज़्यादा मुझे कन्विंस नहीं था कि डाउन साइड आ सकता है। इस वजह से मैंने सोचा कि जो लॉस होता है तो थोड़ा सा ही होता है, अगर जो ये कैंडल सही है, ये कैंडल इन्हीं के जैसे है, ये कैंडल इसे फॉल ला सकती है, तो बस मैंने इसके ही ऊपर यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस रखा हुआ था, ठीक है। तो दिखाता हूँ आपको कैसे मैंने यहाँ पे पोजीशंस बनाया हुआ था एग्जैक्ट। अगर शॉर्ट पोजीशन देखेंगे तो यहाँ कहीं मैंने ऐसे शॉर्ट का पोजीशन ऐसे यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे बनाया हुआ था, ठीक है। एंड देखेंगे तो जो मेरा मतलब बायस था वो सेलिंग का अभी भी यहाँ पे सेल में जा रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, एम जस्ट मेरा जो एसएल है वो हिट करके यहाँ पे गोल्ड जो है डाउन साइड के लिए जा रहा है। तो ये एक ट्रेड यहाँ पे बनाया था, फिर मैंने देखा कि ऐसे आके फिर से यहाँ पे एक कंफर्मेशन कर रहा था कि लोअर लो का यहाँ से अब जो है गोल्ड जो है फॉल कर सकता है। तो मैंने यहाँ पे बस ओनली 0.01 से यहाँ पे एक ट्रेड बनाया हुआ था। फिर मुझे दिखा कि अब ये अच्छी कैंडल्स के देखेंगे तो ऐसी ही सेम कैंडल यहाँ पे बनी। तो मैंने सोचा कि अगर जो इसका लो ब्रेक होता है, यहाँ पे लो ब्रेक ही हुआ था मेरे, मतलब यहाँ पे देखेंगे ब्रेक करके जज लिक्विडेट कर चुका है यहाँ पे। यहीं पे मैंने एक और पोजीशन 0.01 से ऐड कर ली, एंड जिससे मेरा जो स्टॉप लॉस है ये यहाँ का एक यहाँ पे $12 का बैठ रहा था, ये ऑलरेडी यहाँ पे $10 का मेरा था। तो मैं दोनों का जो स्टॉप लॉस है यहाँ पे कर दिया, एंड टारगेट कहीं ना कहीं मैं ये सारी लिक्विडिटी ऐसे कर रहा था कि अगर जो कंटिन्यूस होता है तो हो जाए, ठीक है। एंड देखेंगे तो ये कैंडल उतनी अच्छी नहीं बन रही थी, तो मुझे ये नहीं, अगर जो अच्छा कैंडल बनता तो मैं थोड़ा बहुत यहाँ पे स्टॉप लॉस अपसाइड के लिए दे सकता था, लेकिन मुझे ये भी था कि कहीं ना कहीं गोल्ड फिर अपसाइड यहाँ पे अच्छा रिट्रेसमेंट करने चला जाए, इस वजह से मैं यहाँ पे ज़्यादा स्टॉप लॉस दिया नहीं था। एंड मैंने जो स्टॉप लॉस है दोनों पोजीशंस के यहाँ पे ऐसे रख दिया था। एंड ओवरऑल जो मेरा लॉस है वो लगभग में $18 हो चुका था। एक ये वाले का लगभग में यहाँ पे $7-8 एंड दूसरे का $12 ऐसे ही था। बस मार्केट गया, यहाँ पे स्टॉप लॉस लिया, इसके बाद जस्ट देख सकते हैं कि जो मेरा बायस है वो यहाँ पे सेलिंग में आ चुका है।
एंड मुझे इस ट्रेड में लॉस हुआ है। दिखा दे हूँ आपको पोजीशंस। देख सकते हैं जो मेरा पहला ट्रेड था यहाँ पे 0.01 से 0.01 से एक यहाँ पे था, एंड जस्ट मैंने बोला था कि ये ऐसी फिर से ढंग की कैंडल बनी, मुझे लग रहा था कि यहाँ से कंटिन्यूस हो सकता है ये कैंडल और ये कैंडल। अब देखेंगे तो कहीं ना कहीं सेम सा दिख रहा था, तो मुझे यहाँ पे मैंने एक दूसरा ट्रेड बनाया, जिसके बाद दोनों ही ट्रेड यहाँ पे रिवर्स होते दिखे। तो मुझे यहाँ पे मैंने क्या किया, स्टॉप लॉस, मुझे पता था कि अगर जो इसको ब्रेक करता है तो लिक्विडिटी यहाँ भी लेने जा सकता है और इसके ऊपर भी जा सकता है, नहीं तो मैं यहाँ स्टॉप लॉस यहाँ भी रखता तो बेकार ही था, मैंने और भी $5-7 एक्स्ट्रा जाते यहाँ से, इस वजह से मैंने यहीं पे रखा। एंड गोल्ड ने क्या किया, बस यहाँ पे लिक्विडिटी इस वाले को लिया एंड जस्ट बहुत ही अच्छा यहाँ पे फॉल देखने को मिला है। फिर मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा कोई यहाँ पे रैंडम ट्रेड नहीं लिया, एंड आपको दिखाता हूँ कितना यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस हुआ है। देख सकते हैं जो पहला वाला ट्रेड था यहाँ पे मुझे लगभग इसमें $7 का, एंड दूसरा जो ट्रेड है यहाँ पे लगभग में $12 का मुझे यहाँ पे लॉस हुआ है। तो चलिए डैशबोर्ड पे देख लेते हैं कि जो मेरा अकाउंट है अभी फ़िलहाल के लिए कितना परसेंट अप है, क्या ड्रॉ डाउन में है। देख सकते हैं कि अभी जो मेरा अकाउंट है यहाँ पे 3% अप है। लॉस के पहले जो मेरा अकाउंट था वो लगभग में 3.5% जो कहीं यहाँ पे मेरा प्रॉफिट में था, यानी यहाँ पे $175 के आसपास तक का मेरा प्रॉफिट था। लेकिन अभी भी मेरा जो अकाउंट है 3% के अप है। प्रॉफिट की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि $150 का यहाँ पे मेरा प्रॉफिट अभी अवेलेबल है। एंड कोई बात नहीं, अगर जो ये ट्रेड थोड़ा सा मतलब लिक्विडिटी लेने नहीं जाता गोल्ड, तो मेरा ये जो अकाउंट है लगभग में 4% हो सकता था। एंड लॉस आप देखेंगे तो यहाँ पे भी 2 ट्रेड का यहाँ पे दिखाया मैंने आपको, और ओवरऑल जो डैशबोर्ड है यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे $18 या $19 का मेरा यहाँ पे स्टॉप लॉस दिखा रहा है। और बाकी जो वीक में आप देखेंगे, इस वीक में जो प्रॉफिट है क्या था, एक दिन $15 या फिर $3 एंड $40 $14, इस हिसाब से यहाँ पे भी ऐसे ही यहाँ पे $18 का यहाँ पे लास्ट जो वीकेंड का लास्ट डे है फ्राइडे को मेरे यहाँ पे लॉस हुआ है। तो ओवरऑल आपने देखा कि मेरा जो एक अकाउंट है वो 2% यहाँ पे माइनस में है और एक जो अकाउंट है मेरा यहाँ पे 3% अप है। तो नेक्स्ट वीक हमारा जो ये प्लान होगा कि जो 2% जो ड्रॉ डाउन में है मेरा अकाउंट, उससे मैं ड्रॉ डाउन से अप हो जाऊँ थोड़ा बहुत, और ये वाला जो अकाउंट है कहीं ना कहीं मैं चाहूँगा कि पास हो जाए मेरा नेक्स्ट वीक। जो ये अकाउंट है 6% का मेरा जो है टारगेट यहाँ पे हिट हो चुके, और कहीं ना कहीं मुझे बस यहाँ पे $125 चाहिए था। एंड मेरा जो यहाँ पे व्यू था अच्छा ही था, बस उतना अच्छा कन्विंस नहीं था, क्योंकि मैं अगर जो थोड़ा बहुत स्टॉप लॉस बिगर करता थोड़ा सा बस, तो ये ट्रेड चल सकते थे। लेकिन मुझे ये भी नहीं था कि कितना रिट्रेसमेंट ले सकता है गोल्ड, डेट्स वाई मैंने ट्रेड को ज़्यादा यहाँ पे स्टॉप लॉस का बफर नहीं दिया और मुझे स्टॉप लॉस लगाए। अगर जो नेक्स्ट वीक हम $150 अगर जो बनाने की कोशिश करेंगे बन जाएगा, तो एक अकाउंट जो मेरा ऑलरेडी फेज 1 का पास है, वीडियो चैनल पे पड़ी है, आप चाहे तो वो वीडियो देख सकते हैं। और ये पास हो गया तो 10 के हम फेज 1 अकाउंट क्लियर कर चुके रहेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि ये सारे ट्रेड ब्रेकडाउन से एंड डैशबोर्ड देखने से आपको कुछ यहाँ पे सीखने को मिल रहा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।